टेक्निकल क्लासेज बाय सेवा सर रोहिड़ा यूट्यूब परिवार के जितने भी सदस्य हैं आप सभी को नमस्कार। जो आज का अपना अगला टॉपिक है वो टेपर प्लग गेज के बारे में है। सबसे पहले मैंने बताया था टाइप ऑफ प्लग गेज, प्लेन प्लग गेज, टेपर प्लग गेज, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज और प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इसमें जो आपका स्क्रू प्लग गेज है वो करवा दिया गया, प्लेन प्लग गेज है वो हो चुका है। आज का अपना टॉपिक है टेपर प्लग गेज। देखिए ये जो आपके सामने रखा है ये होता है टेपर प्लग गेज। इस प्रकार का आपका टेपर प्लग गेज होता है। इसके बारे में मैं सबसे पहले बता देता हूँ। इसके ऊपर साइज अंकित होता है। किसी बोर या होल होल की इंटरनल टेपर को चेक करने के लिए टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, किसी बोर या होल की इंटरनल टेपर को चेक करने के लिए अंदर जो किसी बोर के अंदर जो टेपर कटी हुई है वो इसी प्रकार की टेपर अर्थात वो MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6 अर्थात जो मोरस टेपर होल के अंदर कटी है ठीक उसी प्रकार की टेपर को चेक करने के लिए टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरे पास आपका ये देखिए टेपर प्लग गेज है। इस टेपर प्लग गेज के ऊपर लिखा हुआ है इसका साइज। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है MT2 अर्थात MT2 साइज का ही होल चेक करेगा। जिस साइज का आपका बोर ये टेपर प्लग गेज होगा उसी प्रकार का उसी साइज का सेम टू सेम बोर या इंटरनल जो चेकिंग होगी आपकी सेम टू सेम होगी। इस प्रकार का इसका डाया होता है। मैं इसका फिगर दिखा देता हूँ। ये फिगर है, इस प्रकार से बना होता है। कई बार फिगर आ जाता है, फिगर के अकॉर्डिंग पहचानना होता है कि ये गेज कौन सा है। जब इस प्रकार का फिगर आपको दिखाई दे, पीछे नो गो पार्ट रहता है इसके अंदर, ये जो ऐसे हिस्सा पीछे नो गो रहता है, आगे गो वाला पार्ट रहता है। जब इस प्रकार का आपका फिगर दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये आपका टेपर प्लग गेज है। और इस प्रकार से टेपर प्लग गेज जो यूज किया जाता है, ये जो हिस्सा है ठीक इसके अंदर बैठ जाता है। ये आपका बोर है, इस बोर के अंदर इसमें बैठा दिया जाता है इसको। यदि एक्यूरेट सिर्फ गो गेज ही इसके अंदर बैठता है तो तब बोर एक्यूरेट रहता है। यदि नो गो भी अंदर चला जाता है तो आपका एक्यूरेट नहीं है। ये चेकिंग करने के दौरान पहचान है। अब इसको यूज कैसे किया जाता है, सबसे पहले मैं इसके पार्ट नेम बता देता हूँ। देखिए ये है आपके पास, ये देखिए ये है आपके पास टेपर प्लग गेज। जो ये पार्ट होता है जिसके ऊपर इसका साइज अंकित होता है, जैसे MT2 साइज का ये आपका टेपर प्लग गेज है। इस पार्ट को बॉडी बोलते हैं और इस बॉडी को नर्ल्ड किया होता है। वो सिंगल नर्लिंग भी हो सकती है, डबल नर्लिंग भी हो सकती है। इसका नर्ल्ड करने का कारण या नर्लिंग करने का कारण ये है ताकि आसानी से इसको पकड़ा जा सके, क्योंकि ग्रिपिंग पावर मिल जाती है, ग्रिपिंग सहायता मिल जाती है। इसलिए इस पार्ट को, बॉडी पार्ट को नर्ल कर दिया जाता है, नर्लिंग की होती है। उसके बाद जो इसका आगे पार्ट रहता है, इसके बाद आपका जो ये पार्ट है इसको नेक बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये इसका नेक है, जो बॉडी और नो गो पार्ट को जोड़े हुए है। इस पार्ट को नेक बोला जाता है। इसके बाद ये पार्ट इसका नो गो कहलाता है। इसका साइज कम रहता है बजाय गो की अपेक्षा। और ये आपका जो टेपर, ये सैंकेट, ये टेपर, इस पार्ट को गो पार्ट दर्शाया जाता है और यही बोर का इंटरनल टेपर चेक करता है। इसी पार्ट के द्वारा इंटरनल टेपर चेक की जाती है। इसके पार्ट नेम थे। उसके बाद इसका यूज करने का तरीका क्या रहता है, इसका यूज करने का तरीका रहता है जिस बोर की इंटरनल टेपर चेक करनी होती है सेम उसी साइज का टेपर प्लग गेज लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, यदि आपको MT2 मोरस टेपर 2 बोर चेक करना है
बोर बोर आपका MT2 के अंदर बना हुआ है, तो ठीक MT2 का ही हम टेपर प्लग गेज लेंगे और बोर के अंदर पर्शियन ब्लू नीला थोथा लगा दिया जाता है। जिस दौरान अंदर डाला जाता है, बोर के अंदर आपका टेपर प्लग गेज डाला जाता है, तो उसके चारों तरफ आपका पर्शियन ब्लू चिपक कर आ जाता है। उसको चेक करते हैं, यदि किसी साइड नहीं चिपका होता तो एक्यूरेट नहीं बना होता। यदि चारों तरफ से सही चिपक कर आता है, सही लगा होता है, या लाइनिंग सही बन के आती है उसकी, तो आपका बोर एक्यूरेट बना हुआ है। इस प्रकार से वर्क पीस को चेक किया जाता है। उसकी अंदर जो कोटिंग है, यदि चिपक के आगे अच्छी प्रकार से तो करेक्ट है, नहीं तो करेक्ट नहीं है। पार्ट नेम के बाद होता है इसका मटेरियल। इसका मटेरियल क्या है? इस पार्ट का जो मटेरियल है ये आपका टेम्पर अलॉय स्टील के है। मटेरियल को पहले हार्ड कर दिया जाता है। हार्ड करने के बाद उसको टेम्पर प्रोसेस की सहायता से टेम्परिंग की जाती है अलॉय स्टील की। तो इसलिए इसका जो मटेरियल रखा जाता है टेम्पर अलॉय स्टील रखा जाता है। अब इसके ऊपर जो मोरस टेपर 1 है, मोरस टेपर 2 है, ये अलग अलग लिखा होता है। इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये जैसे अब यहाँ है, एक के ऊपर MT1 लिखा हुआ है, ये देखिए MT1 का है और ये MT2 का है। मोरस टेपर के बारे में बताता हूँ। जो मोरस टेपर होती है वो MT0 से शुरू होती है और MT6 तक होती है। इसकी रेंज है अकॉर्डिंग टू निमी MT मोरस टेपर 0, मोरस टेपर 1, मोरस टेपर 2, मोरस टेपर 3, मोरस टेपर 4, मोरस टेपर 5, मोरस टेपर 6। 7 सेट के अंदर मोरस टेपर बनी होती है। जो MT0 है उसका साइज आपका 2 डिग्री 58 मिनट 54 सेकंड होता है। वो कौन सा, किस पार्ट का? ये देखिए, ये जो गो सिरा है, ये गो सिरा है जो आपका इसका, ये आपका 2 डिग्री 58 मिनट। यदि MT0 है, MT0 तो 2 डिग्री 58 मिनट और 54 सेकंड के अंदर ये टेपर बनी होगी। इसी प्रकार से आगे MT1 की टेपर बनी होती है, MT2 की बनी होती है, MT3 की, MT4 की, MT5 की और MT6 की। MT6 की जो आपकी रहती है हाईएस्ट 2 डिग्री 59 मिनट 12 सेकंड। इस प्रकार से ये टेपर के अंदर बनी होती है। ये ठीक इसी प्रकार से MT0 का होल है, टेपर का होल है, तो ये प्लग गेज MT0 का ही चाहिए। जो मोरस टेपर यूज की जाती है कॉमनली, जो इसका टेपर का अंदरूनी कोण होता है, इंटरनल एंगल होता है, वो 3 डिग्री 0 मिनट होता है। कॉमनली यूज ऑफ मोरस टेपर, आमतौर पर यूज होने वाला जो मोरस टेपर है उसका इंटरनल कोण है वो 3 डिग्री 0 मिनट रहता है। और जो ये आपका मोरस टेपर है ये वेरी करता है, ये 1:90.002 से लेकर 1:20.047 की इसकी रेंज होती है। अर्थात जो टेपर की वेरी करने की रेंज होती है वो 1:19.002 से लेकर 1:20.047 तक इसकी रेंज होती है। और ये जो टेपर काटने का, ये मोरस टेपर इसका बनाने का कारण है, ये सेल्फ होल्डिंग टेपर है अपने आप में। अर्थात यदि कोई स्पिंडल इसी टेपर का कटा होगा, उसके अंदर जैसे आपका चक और ड्रिलिंग मशीन का, आपका जो ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन का जो चक है उसके अंदर मोरस टेपर कटी होती है। ठीक उसको सॉकेट में फंसाया जा सकता है, स्लीव में फंसाया जा सकता है और ड्रिल मशीन के स्पिंडल में ही फंसाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो मोरस टेपर चक के आर्बर पर होती है, सेम टू सेम स्लीव में भी होती है, सॉकेट में भी होती है। जैसे मोरस टेपर 0, मोरस टेपर 2, ये स्लीव, सॉकेट और आपका लेथ मशीन का स्पिंडल, ड्रिल मशीन का स्पिंडल इनमें भी होता है। ठीक डायरेक्ट उसके अंदर फंस जाते हैं और निकलते भी नहीं। इसलिए ये जो मोरस टेपर है ये सेल्फ होल्डिंग टेपर है, ये अपने आप एडजस्ट होने वाली टेपर है।
ये आपकी मोर्स टेपर के बारे में बताया मैंने। टेपर का टॉपिक, मोर्स टेपर का टॉपिक ज़्यादा नहीं लिया, मैं इसको नेक्स्ट में सारा कंप्लीट टेपर के बारे में बताऊंगा। अब मोस्टली जो अपना उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था अपना आपका टेपर प्लग गेज के बताने में। ये टेपर प्लग गेज बताया है। टेपर प्लग गेज के ऊपर किस प्रकार से MT1 MT2 MT3 ये लिखा होता है ये बताया। इसकी रेंज 7 सेट के अंदर होती है ये बताया। और जो इसका मटेरियल होता है अलोया, टेम्पर अलोया स्टील, इसके बारे में बताया। और गो और नो गो गेज को कैसे पहचानोगे, गो सिरा कौन सा है, नो गो कौन सा है, इसको ये दिखाया मैंने। ये आगे गो सिरा बना रहता है, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये आगे वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट है गो सिरा होता है। और पीछे वाला आपका जो ये पार्ट है ये नो गो। इसको पहचानना, इसका फिगर के बारे में बताया, फिगर किस प्रकार से आ जाता है। कई बार फिगर दिखाई देगा आपको, ये पहचान नहीं पाते बच्चे कि ये आपका कौन सा गेज है। इस प्रकार की फिगर होती है इसकी। ये टेपर प्लग गेज है। आज का जो अपना टॉपिक था वो ओनली टेपर प्लग गेज के बारे में था। धन्यवाद।